Hello everyone, welcome back to the channel. So today we are continuing with the next concept of chapter Indian economy, that is India's demographic condition during the colonial period. colonial period के दौरान इंडिया की डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी? ठीक है, हम एरिया वाइज अगर इसको कंपैरिजन करें, पॉपुलेशन की ग्रोथ के बारे में बात करें, सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट इट इन दिस टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन. पॉपुलेशन के ऊपर काफ़ी डिटेल्स हैं जो ब्रिटिश इंडिया ने सबसे पहले कलेक्ट की थी. सो वेरियस डिटेल्स अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू अ सेंसस. दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट चिल्ड्रन फॉर 1 मार्क. इन 1881. कब कलेक्ट हुई थी सबसे पहले? 1881 में. देयर इज एन एनसीईआरटी क्वेश्चन चिल्ड्रन. लेट मी रिपीट. व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑपरेशन अंडरटेकन? द आंसर विल बी 1881. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट इज इट रिवील्ड द अनइवननेस इन इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ. जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन जो ग्रोथ हुई उसकी उसमें अनइवननेस पाई गई. अनइवननेस का मतलब है कि डेथ रेट ज़्यादा था, बर्थ रेट कम था. तो कुछ ऑपरेशंस किए गए, मतलब कि चेक किए गया, उसको टाइम टू टाइम चेकिंग की गई, तो ये पाया गया इंडिया वॉज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. जो उसमें चेंजेस आए वो कब आए? फर्स्ट हमने देखा कि 1921 से पहले हमने ये चेक किया. बिफोर 1921 what I said, India was in the first stage of demographic transition. तो कब पाया गया? Before 1921. Okay, there is an NCERT question children, listen carefully. Okay, next another point let me read. Afterward I will tell you the question. Then the second stage of transition after 1921. जो फर्स्ट स्टेज थी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की वो थी 1921 से पहले, और जो सेकंड स्टेज थी ट्रांजिशन की वो थी 1921 के बाद. ईयर सेम है, बिफोर और आफ्टर हमने लगाया. 1921 से पहले का काम हुआ वो फर्स्ट स्टेज का था ट्रांजिशन का. जो 1921 के बाद हुआ वो बाद का काम था, सेकंड ट्रांजिशन का. तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है, एनसीईआरटी क्वेश्चन चिल्ड्रन, लिसन केयरफुली. विच इज रिगार्डेड एज द डिफाइनिंग ईयर टू मार्क द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फ्रॉम इट्स फर्स्ट टू द सेकेंड डिसीजिव स्टेज. अब सेकेंड डिसीजिव स्टेज में हम कब आए? आफ्टर 1921. क्लियर? दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस. चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड बात करते हैं. क्वांटिटेटिव अप्रेजल ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड. क्वांटिटेटिव अप्रेजल, हमने कुछ कंपैरिजन्स किए कुछ एरिया से रिलेटेड. हम उनके बारे में अभी एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी क्या है. द वेरियस सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स वर ऑल्सो नॉट क्वाइट एनकरेजिंग. वट आर दोज indicators? Low level of literacy, lack of adequate public health facilities, high mortality rates, low profile, low life expectancy, extensive poverty. ठीक है, वन बाय वन हम स्टडी करते हैं. सबसे पहले लो लेवल ऑफ लिटरेसी. लिटरेसी का मतलब समझ में आते हैं, जो साक्षर लोग थे उसमें हमने काफ़ी लो लेवल पाया. जो हमारा ओवरऑल लिटरेसी लेवल था वो 16% से भी कम था. ठीक है, जो ओवरऑल लिटरेसी लेवल था वो 16% से भी लेस था. और उसके अंदर भी जो फीमेल लिटरेसी लेवल था उसको तो आप इग्नोर भी नहीं कर सकते. इट वाज लो अबाउट 7% ओनली. 7%. कितना कम हो गया? टोटल एजुकेशन लेवल हम देखें तो जो लिटरेसी लेवल था वो सिर्फ 16% से भी कम था, और उसमें फीमेल का जो लिटरेसी लेवल था वो तो 7% से भी कम था. उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. तो इससे हम क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा अनइवननेस पाई हमने लिटरेसी लेवल में भी. सेकेंड पॉइंट है हमारा लैक ऑफ एडिक्वेट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़. जो पब्लिक की फैसिलिटीज़ मिलती हैं हमें, सैनिटेशन, रिगार्डिंग वाटर, इन सब की अगर हम बात करें तो ये भी प्रॉपर नहीं मिल रही थी. ठीक है, ये बिल्कुल कम मिल रही थी, प्रॉपरली नहीं मिल रही थी, और अगर मिल रही थी तो अच्छे से नहीं मिल रही थी, जिसके कारण वाटर और एयरबॉर्न डिसीज़ पैदा हो रहे थे, बहुत ज़्यादा हो रहे थे, जिससे लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बहुत कम होती चली जा रही थी. डेथ रेट बढ़ती चली जा रही थी और बर्थ रेट कम होती चली जा रही थी. तो दैट इज़ ऑल्सो द इंडिकेटर जिसमें सुधार लाना बहुत ही ज़रूरी था. थर्ड है हाई मोर्टेलिटी रेट्स. मोर्टेलिटी का मतलब होता है बेटा द नंबर ऑफ डेथ्स इन अ गिवन एरिया और पीरियड फ्रॉम द पर्टिकुलर कोज. तो हाई मोर्टेलिटी रेट की अगर मैं बात करूं तो मोर्टेलिटी रेट बहुत ही ज़्यादा था, यानी डेथ रेट बहुत ही हाई लेवल पे चल रहा था. एंड पर्टिकुलरली इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करें तो वो तो बहुत ही खतरनाक चल रहा था. ठीक है, जो प्रेजेंट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट चल रहा है वो 40 पर 1000 के रेट से चल रहा है कंपेयर टू द 218 पर 1000, यानी कि अबाउट 218 पर 1000 इन कंट्रास्ट टू द प्रेजेंट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ 40 पर 1000. तो दैट इज़ टोटली अलार्मिंग फॉर अस
कि इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा था, इतना ज़्यादा कि मोर्टेलिटी रेट बढ़ता चला जा रहा था और बर्थ रेट बहुत ही कम, तो दैट शोइंग अनइवननेस, एक बड़ा इंडिकेटर है हमारे लिए। नेक्स्ट इज़ लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी जीने की जो हमारी लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है वो भी कम होती चली जा रही थी। अगर मैं मोटी मोटी बात करूँ तो दैट इज़ ओनली 44 ईयर्स इन कंट्रास्ट टू द प्रेजेंट 68 ईयर्स, यानी कि वो और भी ज़्यादा कम होती चली जा रही है, ठीक है, जो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल है। एक्सटेंसिव पावर्टी मीन्स जो गरीबी है, वो गरीबी रेखा से जो नीचे लोग हैं वो बहुत ही वर्स प्रॉब्लम बन रही थी, वर्स सिचुएशन में आते चले जा रहे थे, ठीक है। इंडिया की पॉपुलेशन घटती चली जा रही थी, काम था नहीं, गरीबी बढ़ रही थी, पावर्टी बढ़ रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, उससे लोग सुसाइड की तरफ बढ़ रहे थे। सो दीज आर द सर्टन इंडिकेटर्स चिल्ड्रन। नाउ द नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर यानी कि काम किस किस सेक्टर में कितना हो रहा था, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। द फर्स्ट इज एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंड इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, थर्ड वन इज सर्विस सेक्टर। 3 सेक्टर होते हैं हमारे। जो हमारी ह्यूज पॉपुलेशन थी वो कहाँ लगी हुई थी, 70 to 75% पॉपुलेशन काम कर रही थी बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। लार्ज शेयर हमारा लगा हुआ था एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल के कहाँ शिफ्ट होने लगे, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ। स्पेशली जो हमारा मद्रास प्रेसिडेंसी है, पार्ट्स ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी like Bombay and Bengal, they witnessed a decline in the dependence of the workforce on the agriculture sector, and afterward they are changing their commensurate increase in the manufacturing and service sector, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में चले गए। लेकिन ज़्यादा वर्कफोर्स का जो शेयर था एग्रीकल्चर सेक्टर में वो किन स्टेट्स में कन्वर्ट हो गया, कहाँ के लोग काम कर रहे थे, बाद में उड़ीसा के, राजस्थान के और पंजाब के। दीज 3 स्टेट्स आर स्टिल वर्किंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। आई रिपीट, ओडिशा, राजस्थान एंड पंजाब। अब अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो वहाँ सिर्फ 10% लीस्ट सेक्टर, लीस्ट शेयर इज ऑफ वर्कफोर्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड हुआ अकाउंटेड फॉर दिस वर्क। मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ 10% और सर्विस सेक्टर में 15 to 20%। तो अब ये तीनों से एक क्वेश्चन अराइज होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कितनी परसेंट शेयर, 70 to 75, मैन्युफैक्चरिंग में लीस्ट शेयर 10% और सर्विस सेक्टर में 15 to 20%। तो हाईएस्ट शेयर किसका है, लार्जेस्ट शेयर किसका है, एग्रीकल्चर सेक्टर का। सबसे लीस्ट शेयर अगर पूछा जाए 1 मार्क में तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। क्लियर, दीज आर द सर्टेन क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट। अब लास्ट है इसके अंदर हमारा 7th पॉइंट, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हमारी कॉलोनियल पीरियड के दौरान जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी किया तो अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन फ़ायदा इंडिया को भी हुआ, जो आज भी हम उठा रहे हैं फ़ायदा, लाइक रेलवेज़, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट्स, पोस्ट, टेलीग्राफ्स, ये सब ब्रिटिशर्स की देन है हमारे लिए, जिसमें रेलवे सबसे इम्पॉर्टेंट एक सिग्निफिकेंट जो रोल निभाया रेलवेज़ में ब्रिटिशर्स ने, वो हमारे लिए आज भी काफ़ी यूज़फुल है, जिसका कंट्रोल आज भी गवर्नमेंट के हाथ में है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वेदर रोड्स ब्रिटिशर्स ने बनाई, जितनी भी ऑल वेदर रोड्स थी वो सब किसने बनाई थी, ब्रिटिशर्स ने बनाई अपने फ़ायदे के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन है, वेदर रोड्स होती क्या है। वेदर रोड्स होती हैं बेटा जो जैसे हम देखते हैं, हम बाहर घूमने जाते हैं, लाइक हिली एरियाज़ पे जाते हैं, तो वो रोड्स ऐसी होती हैं कि एक तो वहाँ ट्रैफिक बहुत जाम रहता है, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, बम्पी भी हो सकती हैं, कीचड़ मड वगैरह भी होता है, तो प्रॉब्लम रहती हैं। तो उन वेदर रोड्स की कंस्ट्रक्शन की, ताकि व्यापार बढ़ सके, जो हमारी रूरल एरिया की रोड्स थी उनको अर्बन एरिया की रोड से लिंक किया गया, मडी जो रोड्स थी उन्हें ठीक किया गया, तो ऑल वेदर रोड्स की कंस्ट्रक्शन की गई। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवेज इन इंडिया। इन रेलवे की इंट्रोडक्शन कब हुई इंडिया के अंदर, सबसे पहले 1850 में हुई, दैट इज़ अ 1 मार्क क्वेश्चन। व्हेन रेलवेज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, दैट इज़ इन 1850, 1 मार्क क्वेश्चन। नाउ हम इसकी इंपॉर्टेंस को, इसके रेलिवेंट को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सो इट्स इम्पॉर्टेंट, द रेलवे अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन 2 इंपॉर्टेंट वेज। द फर्स्ट वे इज हेल्पफुल फॉर लॉन्ग ट्रैवलिंग। अब हमें कहीं दूर जाना होता है, देखो बेटा हम अपने व्हीकल्स नहीं लेके जा सकते, तो हम डिस्टेंट ट्रैवलिंग के लिए कौन सा पर्पस यूज़ करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेलवे को देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इकोनॉमिकल भी लगता है। अदर जो वेज हैं उनके कंपैरिजन में एयरवे को अडॉप्ट करें तो बहुत कॉस्टली हो जाता है, तो मिडिल सोसाइटी से अफोर्ड नहीं कर पाती, तो डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए जोग्राफिकली एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, सबसे पहले हमें हेल्पफुल रहा लॉन्ग ट्रैवलिंग के लिए, दैट इज़ रेलवे। दूसरी तरफ इंडियन एग्रीकल्चर के कमर्शलाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा साधन है,
ठीक है। जो भी प्रोडक्टिविटी की जाती है दूर स्टेट्स में भेजने के लिए, अदर एरियाज़ में भेजने के लिए हम कौन से साधन का यूज़ करते हैं? एग्रीकल्चर का। कमर्शलाइजेशन मीन्स बिजनेस पर्पज़ के लिए, एग्रीकल्चर के बिजनेस पर्पज़ के लिए, उस प्रोडक्शन को इम्प्रूव, प्रॉफिट को इम्प्रूव करने के लिए रेलवे को चूज़ किया गया। तो रेलवे के दो हमें फ़ायदे मिले, पहला लॉन्ग ट्रैवलिंग के लिए, दूसरा कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ये बात सच है कि इसका एडवर्स इफेक्ट हुआ, जो लोग सेल्फ सफिशिएंट थे, जो अपने फ़ायदे के लिए प्रोडक्शन करते, सिर्फ अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए प्रोडक्शन करते थे, अब वो प्रोडक्शन किस लिए करवाई जा रही थी उन लोगों से, ज़मींदारों द्वारा, प्रॉफिट मोटिव से। तो अपने लिए कुछ नहीं बच रहा था, उनके लिए नुकसान जरूर हो रहा था, लेकिन दूसरी ही तरह बड़े बड़े ज़मींदार, ब्रिटिशर्स को इसका फ़ायदा मिल रहा था। सो द वॉल्यूम ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट अनडाउटली एक्सपेंडेड, लेकिन उसका जो बेनिफिट था, लेकिन वो सिर्फ कुछ लोगों को ही मिल रहा था, ठीक है। Thus, the social benefits which the Indian people gained owing to the introduction of the railways were outweighed by the country's huge economic loss. Loss भी हो रहा था इंडिया को। Now, development of the inland trade and sea lanes, ये भी किसने की? ब्रिटिशर्स ने। लेकिन जो हमारा inland waterways है वो अनइकोनॉमिकल था, ठीक है। As in the case of the Coast Canal on the Odisha coast, दो द कैनाल वॉज बिल्ट एट अ ह्यूज कॉस्ट टू द एक्सपेंडिचर, खर्चा बहुत ज़्यादा आया, लेकिन वो रेलवे के कंपैरिजन में फेल हो गया, ठीक है। जितना भार एक टाइम में रेलवे उठाता है, जितना हम लोड कर सकते हैं रेलवे को यूज़ करते हुए, जितना हम माल एक बार में भेज सकते हैं, बाकी अदर साधन से हम नहीं पॉसिबल है हमारे लिए, तो ये फेल हो गया सिस्टम। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ की बात करें, इंट्रोडक्शन इसकी हुई इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के इंडिया के अंदर, जिसने विच सर्व द पर्पज़ ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव। द पोस्टल सर्विसेज की अगर बात करें, इट सर्व अ यूजफुल पब्लिक पर्पज विच रिमेन्ड ऑल थ्रू इन एडिक्वेट विच वॉज ऑल्सो नॉट प्रॉपर। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इन सबका बेटा? एग्रीकल्चर वॉज ऑलरेडी सेटल्ड विद सरप्लस लेबर एट एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी। इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज क्राइंग फॉर मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। फॉरेन ट्रेड की बात करें तो इट वाज ओरिएंटेड टू फीड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन वालों के लिए फ़ायदेमंद था। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की बात करें, इंक्लूडिंग द फेम्ड रेलवे नेटवर्क, नीडेड अपग्रेडेशन, एक्सपेंशन एंड पब्लिक ओरिएंटेशन। सो प्रेवलेंस ऑफ रैम्पेंट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्ड वेलफेयर ओरिएंटेशन ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक पॉलिसी। सो इन अ नटशेल वी कैन से द सोशल and economic challenges before the country were enormous. So we need changes. Children, there are some important events to be noted for 1 mark. रेलवे की इंट्रोडक्शन कब हुई? 1815 में। सुइज कैनाल कब ओपन हुआ? 1869 में। पॉपुलेशन के ऊपर फर्स्ट सेंसस कब लिया गया? 1881 में। टिस्को कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई वो कब हुई? 1907 में। सेकेंड स्टेज में जब हम ट्रांजिशन हुआ हमारा, वो कब, कौन से ईयर में हुआ? 1921 में। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट इवेंट्स फॉर 1 mark children. Keep it in your mind, can be asked in the exam. So this chapter is completed with these topics. If there is any query, you can ask in the comment box. Till then, take care. Thank you. Have a nice day ahead. We will meet in the next video. Bye bye.